हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली जो हम करा रहे थे 7.2 उसी में क्वेश्चन नंबर 2 है वो कराएंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व कराने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें भाई। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखें भाई चैनल, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा वो देखेंगे। वो कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारी ये एक रेखा है बेटा, ठीक है। ये ए है बिंदु, ये है बी बिंदु। तो ए बिंदु के निर्देशांक बेटा 4, -1 है और बी के निर्देशांक -2, -3 है। ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है इसको रेखा को समत्रिभाजित, यानी समत्रिभाजित मतलब होता है समान 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ये P है, ये Q है भाई। ये समत्रिभाजित करते हैं, तो समत्रिभाजित करते हैं, मान लो इनको सभी इसके जो समान भाग है, तीनों समान भाग हैं। इसके लिए क्या होगा भाई, इनका मान लो रेशियो कितना है भाई, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है ना। अब सबका समान रेशियो, तो हम P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो भाई P एक भाग तो ये हो गया, 2 भाग इधर हो गए, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेशियो कितना हो गया, 1:2। ठीक है ना। अब ऐसे ही Q के निकालेंगे भाई, तो Q के लिए इधर 2 हो गए, इधर हो गए, तो ये कितना हो जाएगा इसके पास, 2:1। ठीक है ना। अब हमें भाई इसी तरह से निकालना पड़ेगा। हम मान लें इसके लिए पहले ये M1:M2 होगा, इसके लिए ये M1:M2 होगा। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, X1/1, ये हो जाएगा X2/2। तो हमें क्या करना है बेटा, P बिंदु के पहले निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक भाई जानते हो आप, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2, ये लगाना है। ठीक है। तो लगाएंगे बेटा सूत्र, देखो ये X1 हो गया, M1 इसके लिए पहले। ठीक है ना। तो इसके लिए करेंगे हम, तो देखेंगे बेटा सभी। तो हमारा पहला क्या है बेटा, M1, तो M1 इसके लिए कितना हो गया बेटा, 1 गुणा X2 कितना है बेटा, -2 प्लस M2 कितना है बेटा, 2 गुणा X1 कितना, 4 बटे 1 प्लस 2 कॉमा। अब देखेंगे बेटा इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो M1 कितना है, 1 गुणा बाई 2 -3 प्लस M2 2 गुणा -1 बटे M1 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो गए। ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 4×2 = 8 बटे 3 कॉमा -3 -2 बटे 3। ठीक है, ये बचेगा 6/3 माइनस ये हो जाएगा -5/3। 3 एकम 3, 3×2 = 6। तो ये निर्देशांक उठा बेटा 2, -5/3। किसका हो गया बेटा, P का। ठीक है ना, इस बिंदु का निर्देशांक आ गए। ठीक है ना। अब आगे लेके निकालेंगे बेटा, ये तो हो गए हमारे P बिंदु के। अब निकालने हैं बेटा Q के, तो Q बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, तो इसी तरह से निकालेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बेटा। तो पहले क्या आ जाएगा, M1। ठीक है ना। अब M1 कितना हो गया बेटा, 2 गुणा क्या हो जाएगा, -2 X2 -2 प्लस M2 1 गुणा X1 4 बटे 2 प्लस 1 कॉमा। अब लगाएंगे इसके लिए, तो 2 गुणा -3। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, M2 1 गुणा -1 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे, तो 2×2 = 4 प्लस
4/3 कॉमा 3 दूनी 6 माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा बेटा 0/3, ये हो जाएगा माइनस के 7/3। तो ये हो जाएगा बेटा 0 कॉमा माइनस के 7/3। ये किसके हो गए बेटा? क्यू बिंदु के निर्देशांक। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारे इसके आंसर हो गए। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। समत्रिभाजित हो, फोर समबाहु, भाई जितने भी पूछे उस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, वो अपने आप सॉल्व करेंगे। हम उससे अगला कराएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कि चौथा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, वो कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, एक हमारा ये है बेटा ए, ये है हमारा बी। ए के निर्देशांक कितने बेटा? -3, 10। ठीक है, बी के निर्देशांक है 6, -8। ठीक है, हमारा ये कोई पी बिंदु है जो इसे -1, 6 निर्देशांक है और M1 M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा? M1 M2 के मान ज्ञात करने हैं इसके। यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है? M1, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है भाग? M2 है। ठीक है, तो हमें इसके क्या करने हैं बेटा? अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे बेटा, हम जानते हैं निर्देशांक P बिंदु के। निर्देशांक तो ये तो उठाएगा बेटा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो पहले लगाएंगे बेटा, तो m1, तो m1 गुणा x2 6, ठीक है ना, x2 6 है, प्लस m2 x1 -3 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 कॉमा y2 प्लस m2 गुणा y1 10 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा पी बिंदु के निर्देशांक तो दे रखे हैं उसने -1, 6। इसे सॉल्व करेंगे 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? तुलना करेंगे। पहले इसकी किसी एक की कर लो तुलना, तो m1 m2 निकालना है हमें, तो इसमें कर लेंगे इससे। तो -1 बराबर 6m1 -3m2। ठीक है, ये बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसमें, तो माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 -3m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? m1 और m2 को अलग करेंगे। तो m1 को एक तरफ करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो माइनस का m1, तो ये माइनस का 6m1, ये माइनस का 3m2, इधर जाएगा तो प्लस m2। देखो इसे करेंगे तो माइनस का 7m1, इसे करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? ये माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 बटे m2। ठीक है ना, तो m1 हम इधर ले गए, तो इसे 2 को इधर रखेंगे, 7 को इधर ले आएंगे। आ गया, हमें क्या लगाना था? रेशियो। तो m1 अनुपात m2 कितना हो गया बेटा? 2:7। ठीक है ना, यही क्या है बेटा? हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।